शायद आज आप सबने देखा होगा कि मैंने एक पोस्टर, एक स्टोरी व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक सब जगह शेयर की है, सारे ग्रुप्स में शेयर किया और एक अपील भी की है कि इसको प्लीज शेयर करें, ये वाली, जिसमें मैं आप सबसे ये अपील कर रही हूं कि साथ दीजिए उन बच्चों का जो पेरेंटलेस हो गए हैं, जिनके मम्मी पापा इस कोरोना काल में उनसे खो गए, उनसे बिछड़ गए हैं। ये बहुत पेनफुल है कि थोड़ी देर भी मेरी मम्मी बचपन में कहीं जाती थी और कहती थी कि मैं इतनी देर में आ जाऊंगी और वो नहीं आती थी तो मैं बहुत टेंशन में आ जाती थी। और हम 3 सिस्टर्स हैं तो हम आपस में 10-15 मिनट बाद साइलेंट होके एक दूसरे को देखते थे। इतना डर लगता था जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन जिनके पेरेंट्स इस वक्त हॉस्पिटल जा रहे हैं और वो बच्चे एक कहानी मेरे सामने, रियल स्टोरी मेरे सामने है कि एक भाई अपनी बहन को टेक केयर कर रहा है, उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल में हैं जबकि वो थोड़े बड़े हैं, और उसकी बहन को भी पीछे से बुखार हो जाता है और बहुत तेज बुखार। हाँ, और उसके कांटेक्ट में अगर मैं हूं या आप जैसा कोई है या उसका कोई अपना है तो फिर भी सॉल्यूशन हो सकता है। अगर उसका कोई अपना नहीं है तो 15-16 साल का बच्चा खुद घबरा जाएगा, अपनी बहन की पट्टी करे या उसको खाना खिलाए या किसी डॉक्टर के पास जाए। उधर माता पिता की टेंशन, उधर खाना बनाने की टेंशन, उधर उसकी दवाइयों की टेंशन। फंड्स है तो भी ठीक है, फ्रिज भरा रहता है, रिश्तेदार है तो ठीक है, नहीं तो क्या, नहीं तो वो किसको ढूंढे, किसको बोले, किसको कहें, किसकी तरफ देखें। और बहन को तो बुखार है। तो बहुत सारी चीजें सब चल रही है। ये तो एक छोटी सी बात है, ये एक सक्षम परिवार की बात है। लेकिन अगर कोई असक्षम है, जिसके मम्मी पापा अगर लौट के आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैंने पिछली बार भी कहा था। लेकिन ये एक बहुत गंभीर विषय है। बच्चे हमारे पास खुद नहीं आ सकते, हमें बच्चों के पास जाना पड़ेगा। वो पंजों पे खड़े होकर टेबल तक नहीं आ सकते। मैं उन बच्चों की भी बात कर रही हूँ। तो वो इतनी ऊंचे कानून के तराजू तक कहाँ पहुंचेंगे, वो किसको गुहार लगाएंगे। हम सब न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने लगे हैं, हमारी जॉइंट फैमिलीज नहीं है। अगर कुछ योजनाएं हैं तो उनको पता नहीं है। हम बड़ों को ही नहीं पता बच्चों को लेके कितने कानून है, कितनी फैसिलिटीज है, कितनी सरकारी योजनाएं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सब कुछ बदल सकती हूँ या मैंने ही अकेला कुछ ऐसा बीड़ा उठाया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अनुभव है, मैं पिछले बहुत सालों से बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। मैंने कच्ची बस्तियों से काम करना शुरू किया था और आज मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा नहीं थे, मैं उनकी मम्मा हूँ। और ऐसा बहुत और भी लोग अच्छे काम कर रहे हैं, मैं अकेली ही नहीं कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि मैं 1 साल पहले पेंटिंग शोज कर पाती थी 24-24 घंटे के, थिएटर कर रही थी, अभी मैं वो सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे जब काम करने में इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, इतनी सारी चुनौतियां आ रही हैं कि आई एम अनएबल टू सेल माई पेंटिंग्स, आई एम अनएबल टू ऑर्गेनाइज माई पेंटिंग शोज, थिएटर। तो जिन लोगों के मम्मी पापा अचानक जो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे थे या जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे, उनका क्या होगा। तो मैं अकेली सब जगह नहीं पहुंच सकती। और जब एम्बुलेंस पास से निकलती है तो जब मुझे ही अजीब सा लगता है और अननोइंगली हाथ यूं जाता है, किसी और का केस, किसी और के लिए एम्बुलेंस जा रही है एंड एक सिहरन सी होती है, एक अजीब सा डर अंदर खुद को झकझोर सा जाता है कि नहीं जाता है। हमें डर लगता है। उस एम्बुलेंस में कोई भी हो सकता है, हम प्रे कर सकते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उसमें किसी का बेटा, किसी की भाई, किसी की बहन। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम कर रहे हैं, मास्क की हम बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी। इतना बड़ा कोरोना आ गया, इतना छोटा आ गया, उसका वॉल्यूम इतना है, इसका ये है, उसकी संक्रमण की गति इतनी तेज है, इतनी नहीं है। पर खौफ का कोरोना बहुत बड़ा हो चुका है। उसका सामना हम आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ देने के साथ कर सकते हैं। हम लोग तो बड़े, हम समझ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस सारे हालात में जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, वो खुद नहीं आ सकते आपके पास, ना मेरे पास। तो हम सब इस जो फ्लायर मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मैंने आज सब जगह शेयर किया, प्लीज इसको शेयर करिए। और फाइनेंशियल क्रंचेस होने के बाद भी, मैं खूब सारे क्राइसिस होने के बाद भी मैं ये वादा करती हूँ आपसे और अपील करती हूँ कि हम सब मिलेंगे ना साथ, तो हम कर लेंगे। आप भी कर सकते हैं। आपके आसपास कहीं पर भी कोई भी बच्चा अगर आपको ऐसी स्थिति में लगे और आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझसे संपर्क करें। मैं आपको वो रास्ता बता सकती हूँ कि हर स्टेट में कमीशन है, हर जिले में एक CWC है। हम कर सकते हैं, यह हमारा कर्तव्य है और उन बच्चों का अधिकार है। आइए हम सब साथ चलें
और किसी एक का सहारा बने, किसी एक बच्चे को उसकी मुस्कुराहट दे। मम्मी पापा जितना तो नहीं दे सकते, पर कोशिश जरूर कर सकते हैं। इतना ही कहना है। उस पोस्टर को एक पोस्ट ना समझें, किसी बच्चे का एक बचपन समझे। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।